बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यम्मी तड़का। आज मैं आपके साथ कॉफ़ी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हैदराबाद की मशहूर बॉम्बे बेकरी का केक है। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार और फेमस केक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। इसके लिए तकरीबन 1.5 कप मैदा, जो कि ग्राम्स में 190 ग्राम है, इसे एक छलनी में डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक डालकर इन्हें छान लेंगे और मिक्स करके इन्हें एक तरफ रख देंगे। अब एक दूसरे बोल में 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। ग्राम्स में ये 170 ग्राम है। साथ ही इसमें 3/4 कप ऑयल का शामिल कर देंगे और इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। अच्छे से इस मिक्सर के क्रीमी होने तक बीट करेंगे। फिर इसमें 1 बाय 1 करके अंडे शामिल करेंगे। टोटल 3 अंडे हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। पहले एक अंडा डालकर इसे बीट करेंगे, फिर इसमें दूसरा अंडा डालेंगे और इसे भी बीट करेंगे। 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे। फिर इसमें तीसरा अंडा शामिल करेंगे। अंडों के फ्लफ़ी होने तक हमें बीट करना है। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस के डाल देंगे और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट बीट करेंगे। अंडे अच्छे से फ्लफ़ी हो गए हैं। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे। स्पैचुला से इसे फोल्ड करते जाएंगे। मैदे की मिक्सिंग यहाँ बहुत अच्छे से करनी है। तमाम मैदा इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये बैटर थोड़ा सा थिक हो रहा है, इसमें थोड़ा बटर मिल्क ऐड करेंगे। बटर मिल्क बनाने के लिए 1/4 मिल्क में 1/4 टीस्पून सिरका शामिल कर देंगे और थोड़ी देर इसे साइड पे रख देंगे। फिर इसे इस बैटर में शामिल कर देंगे। बटर मिल्क इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बटर मिल्क से केक काफ़ी सॉफ्ट बनता है। बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे केक टिन में भर लेंगे। इसके लिए 7 इंच का केक टिन यूज़ किया है और इसे ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया है। अब ये बैटर इसमें डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे 2 से 3 बार टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स तमाम रिमूव हो जाएं। अब हम इसे पतीले में बेक करेंगे। इसके लिए एक पतीले को 10 मिनट तक प्री हीट करके इस केक टिन को एहतियात से इसमें रख देंगे और इसे कवर करके ऊपर कोई वेट रख देंगे। फ्लेम लो है, लेकिन बहुत ज़्यादा दम वाला फ्लेम नहीं रखिएगा। तकरीबन 1 घंटे बाद केक हमारा बेक हो चुका है। इसे मैंने 40 मिनट पर भी चेक कर लिया था। अब इसे शार्शलिक स्टिक के साथ चेक कर लेंगे। स्टिक क्लीन बाहर आई है। केक बेक हो चुका है। इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब केक पर डालने वाला सिरप तैयार कर लेंगे। इसके लिए 1/2 कप दूध में 1/2 कप कॉफ़ी डालेंगे और 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करके इसे घोल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हम केक की फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। इसके लिए 1 टीस्पून कॉफ़ी लेकर इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स करके रख देंगे। कॉफ़ी का फ्लेवर अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कॉफ़ी ऐड कर दें। अब एक बोल में 100 ग्राम बटर लेंगे। ये सॉल्टेड बटर है। अब इसमें 1 कप आइसिंग शुगर डालेंगे। ग्राम्स में ये 150 ग्राम्स है। इसमें चीनी को पीस कर यूज़ नहीं कीजिएगा, बल्कि यहाँ आइसिंग शुगर से ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। इसे स्पैचुला से मिक्स कर देंगे। फिर इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे और अच्छी तरह से फ्लफ़ी होने तक हम इसे बीट करेंगे। साथ साथ हम इसकी साइड्स को क्लीन करते जाएंगे। अब 1 टीस्पून कॉफ़ी को 1 टेबलस्पून पानी में जो घोल के रखा था उसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से अच्छे से बीट कर लेंगे। बटर क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। इससे हम केक की आइसिंग करेंगे। अब केक को टिन से बाहर निकालकर इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे और इसे लेयर्स में कट कर देंगे। हम इसे 2 लेयर्स में कट करेंगे। केक की टॉप लेयर को भी थोड़ा सा नीट कर लेंगे ताकि क्रीम बिल्कुल स्मूथली इस पे लग सके। अब केक को असम्बल कर लेंगे। इसके लिए केक बोर्ड पर थोड़ी सी बटर क्रीम लगाएंगे। फिर इस पर केक की फर्स्ट लेयर रख देंगे और इसे अच्छे से कॉफ़ी और मिल्क वाले सिरप से सोक कर लेंगे। सिरप को अच्छी तरह से डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इस पर बटर क्रीम की लेयर लगाएंगे और इसे पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर देंगे।
अब इस पर केक की दूसरी और फाइनल लेयर रख देंगे और इसे भी अच्छी तरह से सिरप से सोक करेंगे। अब इस पर बटर क्रीम लगाएंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे। फिर इसकी साइड्स को कवर करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेके लगाते जाएंगे। फिर इसे स्क्रैपर से स्मूथ कर लेंगे। कोई सा भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। दोबारा बटर क्रीम लगाकर इसे भी स्मूथ कर लेंगे। अब एक जिगजैग वाले स्क्रैपर से इस पर डिज़ाइन बना लेंगे। आप किसी भी कार्ड पर जिगजैग पैटर्न कट कर लें। अब इसकी साइड्स पर क्रश किए हुए बादाम लगा देंगे। अच्छी तरह से बादाम लगाएंगे प्रेस करते हुए। अगर बादाम ना लगाना चाहें तो केक जो हमने ऊपर वाली लेयर से काटा है उसे चूरा करके लगा दें। सेंटर में एक चेरी रख देंगे और केक की साइड्स पर बचे हुए बादामों से बॉर्डर बना देंगे। कॉफ़ी केक रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मज़ेदार से कॉफ़ी केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।